पासवान जाति की ही अगर आप बात करें, इसकी आबादी को कमतर कर दिखाने का प्रयास राजनीतिक लाभ लेने की दृष्टि से ही किया गया है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पूरी दलितों को सबको लाभ होगा और सबको वाजिब हक मिलेगा। अभी तक हक नहीं मिलता था, जातीय जनगणना नहीं होना था। और ये सब बिहार में जातीय गणना के आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। जैसे ही आंकड़े जारी किए गए वैसे ही अब राजनीति भी शुरू हो गई है। एक तरफ महागठबंधन सरकार की तरफ से, चाहे वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो या फिर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हो या फिर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव हो, वो कह रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा काम करवाया है, अभी तक कोई ये काम नहीं करवाया था। आइए मैं आपको पहले एक चिराग पासवान का बयान सुनवाता हूँ। बिहार सरकार द्वारा जातीय जनगणना के आंकड़े जिस तरीके से सार्वजनिक किए गए हैं, ये बिहार सरकार की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को दर्शाता है। इसमें जिस तरीके से जाति विशेष के आंकड़ों को बढ़ाकर दिखाया गया है और बिहार की ऐसे ही कई अन्य ऐसी छोटी जातियां हैं जिनके आंकड़ों को कम कर दिखाकर राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास किया गया। कई ऐसी अनुसूचित जाति जनजाति की छोटी जातियां हैं या पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग से आने वाली कई ऐसी अन्य जातियां हैं जिनके आंकड़ों को कम कर दिखाने का प्रयास अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के उद्देश्य के साथ किया गया है। पासवान जाति की ही अगर आप बात करें, इसकी आबादी को कमतर कर दिखाने का प्रयास राजनीतिक लाभ लेने की दृष्टि से ही किया गया है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पूरी तरीके से बिहार सरकार के द्वारा कराए गए इस जातीय जनगणना को नकारती है और हम लोग मानते हैं कि अभी भी दोबारा से ये जातीय जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि इसमें पहली बात तो पारदर्शिता नहीं बरती गई। आज भी कई लोग ऐसे हैं जो संपर्क साध कर ये बताते हैं कि हम लोगों से पूछा ही नहीं गया, ना राजनीतिक कार्यकर्ताओं से पूछा गया, ना आम बिहारी से पूछा गया। तो ये दर्शाता है कि इसमें पारदर्शिता नहीं है और कहीं ना कहीं इसका उद्देश्य मौजूदा बिहार की महागठबंधन सरकार राजनीतिक लाभ की दृष्टि से करना चाहती है। ऐसे में हम लोग चाहते हैं कि पुनः जातीय जनगणना हो और पूरी पारदर्शिता के साथ हो, इस प्रोसेस की जानकारी सबको हो, ताकि सही जानकारी आबादी से, हर जाति की आबादी से जुड़ी हुई सही जानकारी जनता के सामने आ सके। चिराग पासवान का बयान सुना। आइए अब मैं आपको सुनवाता हूँ राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का बयान मीडिया से क्या बोले हैं। दलितों को सबको लाभ होगा और सबको वाजिब हक मिलेगा। अभी तक हक नहीं मिलता था, जातीय जनगणना नहीं होना था। और ये सब हम लोगों ने कर दिया है और इसको करना है, यही आधार रहेगा। हम लोग फर्दर जैसा संख्या हुआ है उस अनुरूप बढ़ाया जाएगा। बीजेपी ने इतना दिन तक हक मारा ना, बीजेपी हक मारा, अब उसकी हक मारी पकड़ में आ गया है। अब पकड़ में आ गया है तो ये बड़ा बात बोलेगा। तो आपने सुना कि क्या बोल रहे हैं। एक तरफ जहां चिराग पासवान ये कह रहे हैं कि जो छोटी जाति है उनका आंकड़ा कम बताया जा रहा है, उनका आंकड़ा सही नहीं पेश किया गया है, जो आंकड़े हैं वो सही तरीके से, और कुछ ऐसे लोग हैं जिनका आंकड़ा बढ़ा करके पेश किया गया है। उधर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का कहना है कि हमने वो काम कर दिखाया है जो अभी तक कोई किया नहीं था। जब मीडिया ने उनसे सवाल किया कि क्या आप आरक्षण की बात करते हैं तो जिसकी जितनी जाति है क्या उतनी आरक्षण दीजिएगा, तो कह रहे हैं कि आप आगे आगे देखते जाइए, सब होगा, हम लोग सत्ता में हैं, सब हम करेंगे, और जो जो बातें किए थे। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अगर हम लोग आंकड़ों की बात करें तो मैं आपको अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात की जाए तो 36% है, वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग की बात की जाए ओबीसी 27% है, और सबसे ज्यादा यादव लोग हैं 14.26% हैं, और ब्राह्मण की आबादी 3.65% है, राजपूत ठाकुर की आबादी 3.45% है, और सबसे कम संख्या स्वर्णों में 0.60% कायस्थों की है, जिसको लाला बोला जाता है, उनकी आबादी है। मगर यहाँ पर मैं और बता रहा हूँ कि पूरी अगर बिहार की हम लोग बात करें तो पूरी बिहार की जनसंख्या 13,07,25,310 है, जिनमें 2,83,44,160 परिवार हैं। अनुसूचित जाति 19.65% है, अनुसूचित जनजाति 1.68% है, और समान वर्ग 15.52% टोटल। अब बिहार में हिंदुओं की आबादी 82% है और मुस्लिमों की आबादी 17.7% है। 2011 से तुलना की जाए कि 2011 में कितनी जनसंख्या थी हिंदुओं की और कितनी अभी है वर्तमान में, और मुस्लिमों की जनसंख्या कितनी थी अभी वर्तमान में कितनी है, तो मैं आपको बता दूं कि उस समय से अभी जो गणना जो हुई है उसमें कमी आई है। हिंदुओं की संख्या उस समय 82.7% थी और इस समय
एक 82% लगभग में है और उस समय मुस्लिम आबादी थी 16.9%, जिसमें बढ़ोतरी हुई है। अभी मुस्लिमों की आबादी 17.7% है। बिहार में अगर ये देखा जाए तो किस धर्म की कितनी आबादी है, तो हिंदू 81.99%, मुस्लिम 17.7%, ईसाई 0.057%, सिख 0.011%, बौद्ध 0.085%, जैन 0.009%, वहीं अन्य 0.127% है। और कोई अपना धर्म जो नहीं बताया है वो है 0.0016। टोटल अगर पूरी जाति की हम लोग बात करें तो जातियों में यादव 14.6% है और रविदास 5.2% है। उसके बाद कोयरी, उसके बाद आते हैं 4.2% और ब्राह्मण 3.65%, राजपूत 3.45%, उसके बाद आते हैं मुसहर 3.08% आते हैं, भुनिहार 2.86%, कुर्मी 2.8%, जिस समाज से आते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनकी आबादी 2.8% है और मल्लाह की आबादी है 2.60%, बनिया की आबादी है 2.31% और कायस्थ सबसे कम है 0.60%। ये है, यही पूरा डाटा है। मगर उधर चिराग पासवान द्वारा ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि सबसे कम पासवानों की जाति बताई जा रही है कि यहाँ पर जो आंकड़ा है उसको पेश नहीं किया गया है और ये राजनीति लाभ उठाने के लिए यहाँ पर ये सारा आंकड़ों के साथ ये खेल किया गया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।